सिवनी के ग्राम पंचायत बिसवाड़ी में ब्राइट फ्यूचर कॉन्वेंट स्कूल का मामला सामने आया है, जहां सरकारी जमीन के पट्टे पर स्कूल बनाया गया है। जानकारों की माने तो सरकारी जमीन पर किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं कर सकते, पर मामला सिवनी के अंतर्गत बिसावड़ी का है, जो कि स्कूल संचालक आनंद राय के द्वारा फर्जी दस्तावेज के बलबूते पर मान्यता ले ली गई और सरकारी जमीन पर स्कूल तैयार कर लिया गया और मोटी मोटी रकम कमाने में लग गए। जहां से हाई टेंशन की बिजली भी जाती है। बच्चे अगर 2 फीट ऊपर चले जाएं तो वहां पर बिजली का खतरा भी मंडराता रहता है। यही नहीं, आरटीई कोटा के तहत 25% कोटा जो कि फ्री होता है, जिनका पैसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, लेकिन पालकों ने शिकायत करते हुए बताया है कि फ्री बोलकर भी संचालक के द्वारा एडमिशन लिया गया और 2-2 हज़ार रुपये भी अलग वसूले गए। फ्यूचर कॉन्वेंट का प्रिंसिपल है मिस्टर आनंद राय जो है, ये बच्चों का शोषण कर मतलब आरटी कैटेगरी में जिन बच्चों का यहाँ पर एडमिशन हुआ उनसे 2-2 हज़ार रुपये 2,500 रुपये हर साल फीस ली जा रही है। मैंने उसकी रसीद भी लगाया, पेरेंट्स ने एफिडेविट भी दिया और कुछ पेरेंट्स गवाही भी देंगे। तो ये बच्चों का आरटी वाले बच्चों का शोषण हो रहा है। सरकार उनको 4,500 देती है, लेकिन सरकार सिर्फ 4,500 लेते हैं और बच्चों का शोषण करते हैं। 2-2 हज़ार रुपये लेते हैं और परीक्षा के पहले टार्चर करते हैं। कई बार परीक्षा भगा देते, पेपर छुड़ा के पहले फीस ले जाओ 2-2 हज़ार रुपये। तो ऐसा है, तो 2-4 पेरेंट्स ने लिए, बाकी सबसे लिए, सभी से लिए फीस। और दूसरी कंप्लेंट ये है कि ये सरकारी ज़मीन पर स्कूल बना हुआ है, जबकि सरकारी ज़मीन पर किसी प्राइवेट स्कूल को मान्यता नहीं मिलती। लेकिन अब कैसे मिली ये तो डीओ बीआरसी सर जाने। तो ये पूरा सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है। 332/1 खसरा नंबर पर ये स्कूल भवन बना हुआ है, ब्राइट फ्यूचर कॉन्वेंट। लेकिन इनका पट्टा लगाया इन्होंने 345/2 का, जो टोटल फर्जी है। मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन्होंने मान्यता लिया है और पिछले 6 साल से, मतलब 2014 से इसी जगह पर चल रहा है, जबकि सरकारी ज़मीन पर किसी भी प्राइवेट स्कूल को मान्यता नहीं मिलती। अब कैसे चल रहा है आप लोग पता लगाइए। ठीक, ये 2 मेरी कंप्लेंट है। और तीसरी कंप्लेंट ये है कि ये महंगी महंगी प्राइवेट पब्लिकेशन किताबें बेचते हैं, स्कूल में बेचते बच्चों को, जबकि गवर्नमेंट के सख्त आदेश हैं कि एनसीईआरटी किताबें चलना चाहिए। और वो भी स्कूल वाले खुद नहीं बेच सकते, वो मार्केट में उपलब्ध होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा दुकान में उपलब्ध होनी चाहिए, वहाँ कोई कमीशन ना हो। तो ये खुद बेचते हैं। ये 600 रुपये की किताब लाते जौनपुर से, यहाँ 1200 देते हैं, 800 की लाते 1600 को बेचते, जबकि एनसीईआरटी मुश्किल से 300 रुपये की आएंगी। लेकिन ये प्राइवेट पब्लिकेशन की महंगी महंगी किताबें जो 1800 की आती, 7वीं 8वीं वालों को 1800-1900 किताबें देते हैं। और ये जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस उसके हिसाब से बहुत महंगी किताब है। और गवर्नमेंट के सख्त आदेश एनसीईआरटी किताबें चलनी चाहिए, लेकिन ये चलाती नहीं एनसीईआरटी की। और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन्होंने मान्यता लिया स्कूल की, और सरकारी ज़मीन पर मान्यता लिया कि सरकारी ज़मीन पर प्राइवेट स्कूल नहीं चल सकता। और आरटी वाले बच्चों से पैसे ले रहे हैं, जबकि ये बहुत बड़ा जुर्म है। आरटी वाले बच्चों से पैसे नहीं लेने चाहिए, सरकार उनके पैसे। हाँ भैया, क्या परेशानी आपकी? मेरी परेशानी इतना ही सर, 2016 से मेरा लड़का पढ़ रहा है। उनने बोले कि निःशुल्क जो सुविधा है, बोले एक की फीस लगेगी, एक की नहीं लगेगी। इसके बाद में इनने हमसे 2,000 रुपये फीस ली। फीस लेने के बाद में काफ़ी पुस्तक सब चीज़ का ये रेट तेज कर देते हैं। फिर ड्रेस आई इनके स्कूल में तो 1,000 के इन्हें ड्रेस दिया। ये हम बीत चुके हैं, जिन बारी बार बता रहे हैं आप लोग। और मेन समस्या जहाँ कि हमारी कोई खेती है, ना किसानी है, ना कोई कुछ नहीं है। हम बनी मजदूरी करके इन लोगों को पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजा राम उइके बिसावड़ी।